Hello everyone, welcome back to the channel. आज रिव्यू कर रहे हैं Renault Kwid. This is the BS6 model and the big question is, should you buy it or not over the competition? So today we talk about it and before we start, special thanks to Khatwani Renault for helping me out. अगर आपको भी Kwid देखना है, ट्राइबर देखना है, डस्टर देखना है, शोरूम की सारी कॉन्टैक्ट डिटेल्स डिस्क्रिप्शन में है. कॉल करिए, अपनी अपॉइंट बुक करिए, देन गो टू योर शोरूम एंड हैव अ लुक. Now let's start with the video. 'Cause we keep the truth to ourselves. Maybe we're hypnotized. This is I've been living. Shit's too serious, but I can't advance this. I've been living. सो स्टार्ट करते हैं वॉक अराउंड से. सबसे पहले मैं आपको इसका प्राइस बता देता हूं. सो कंपेयर टू BS4 मॉडल, क्विड का प्राइस 9,000 रुपीज बढ़ गया है अक्रॉस द वेरिएंट्स. नाउ दे स्टार्ट्स फ्रॉम 2.91 लाख टू 5.01 लाख एक्स शोरूम. ओके, सामने से स्टार्ट करते हैं. सो यू गेट दिस बिग रेनो लोगो इन द सेंटर. साइड में आएंगे तो यहाँ पे आपको LED DRLs मिल जाते हैं. इसी के पीछे आपके इंडिकेटर्स हैं. यहाँ पे यू हैव द हैलोजन सेटअप फॉर हेडलाइट एंड नीचे आप देख सकते हैं ये पूरे ऑरेंज एक्शंस, बिकॉज दिस इज द क्लाइंबर वेरिएंट. तो इसमें आपको ये ऑरेंज एक्शंस ऑल ओवर द प्लेस दिखेंगे. इसके अंदर रेनो का लोगो भी है एंड द डिजाइन ऑफ दिस कार हैज दिस SUV लुक एंड दैट इज व्हाट रेनो वाज एमिंग फॉर. So SUVs, we all know, everyone loves it. So it has that SUV style. Coming to the side, so यहाँ पे भी आपको इंडिकेटर्स मिल जाते हैं. अब आप सोचेंगे ये अलॉय व्हील्स हैं, बट ये अलॉय व्हील्स नहीं है, ये सिर्फ कवर है. बट रेनो हैज़ डन अ रियली गुड जॉब. इसको एकदम अलॉय व्हील वाला लुक दिया है. यू हैव 14 इंच व्हील्स एंड टायर साइज की बात की जाए सो इट्स 165 by 70 R14. So that is there. Coming to the side, so you can see that SUV inspired styling which looks really good. आपको 184 mm का ग्राउंड क्लियरेंस मिल जाता है, 2422 mm का व्हील बेस मिल जाता है. ऊपर आप एंटीना देख सकते हैं. Coming to the rear, so आपको हैलोजन टेल लाइट्स मिलती हैं with this LED strip and the rear of this car looks good, right? It has this decent sophisticated look. सेंटर में आपको क्विड का लोगो मिल जाता है with this rear parking camera, rear parking sensors, orange accents all over the place because this is the climber variant. And boot space की बात की जाए, so you don't have that quick access, right? You don't have it. So आपको इसको आगे से खोलना पड़ेगा and for that you have buttons here. So you can also open the fuel lid or you can open the boot from here. And boot space की बात की जाए, so आपको 279 लीटर्स का बूट स्पेस मिल जाता है विच इज़ रियली गुड. यहाँ पे थोड़ा सा लोडिंग लिप है बट कंसिडरिंग द साइज ऑफ दिस बूट रियली गुड. आप बहुत सारा यहाँ पे सामान रख पाएंगे एंड इट्स अ रियली यूजेबल वन. बट येस, आपको बहुत सारे एक्सपोज पार्ट्स भी दिखते हैं यहाँ पे. सो दैट इज देयर. अब चलते हैं इसके इंजन की तरफ. कमिंग टू द इंजन, सो क्विड के साथ आपको दो इंजन ऑप्शंस मिल जाते हैं. वन इज द 800cc एंड द वन दैट वी हैव टुडे इज 1 लीटर. 800cc produces 54 PS and 72 Nm torque. This 1 liter produces 68 PS and 91 Nm torque. आपको यहाँ पे अच्छी खासी इंसुलेशन मिल जाती है. अब चलते हैं इंटीरियर्स की तरफ. सो स्टार्ट करते हैं डोर्स से. यू कैन सी दिस ऑरेंज एक्सेंट, क्रोम डोर हैंडल, बिग डोर पॉकेट्स. आप इजिली यहाँ पे 1 लीटर की बॉटल रख लेंगे. स्मॉल स्टोरेज स्पेस, मैनुअली एडजस्टेबल सीट्स हैं बट दिस इज द क्लाइंबर वेरिएंट. तो आप अपहोल्स्ट्री में भी ये ऑरेंज एक्सेंट्स देख सकते हैं. कमिंग टू द स्टीयरिंग व्हील, सो फर्स्ट ऑफ ऑल इसमें ना एक अच्छी विड्थ है जिसकी वजह से इसको पकड़ने में बहुत अच्छा लगता है. रियली गुड फील. बट यहाँ पे आपको कोई भी कंट्रोल्स नहीं मिलते हैं. दिस इज फॉर द हॉर्न. सेंटर में आपको रेनो का लोगो मिल जाता है. कमिंग टू द की, सो इसमें आपको रेनो का लोगो मिल जाता है. यू हैव लॉक एंड अनलॉक, नो पुश बटन स्टार्ट स्टॉप. एंड नाउ लेट्स स्टार्ट द कार. की स्लॉट के बाजू में ही ये क्लिप मिल जाती है आपको वेयर यू कैन पुट टोल रिसीप्ट्स. Coming to the instrument cluster, so you have all digital instrument cluster. यहाँ पे आपको टाकोमीटर मिल जाता है. सेंटर में MID है जहाँ पे आपको ट्रिप मीटर्स, रियल टाइम फ्यूल एफिशिएंसी, ओडोमीटर, वो सब चीज़ें मिल जाएंगी. रियली इजी टू रीड. एंड कमिंग टू द मेन इंफोटेनमेंट सिस्टम, सो ये 8 इंच का है. इट्स रियली गुड. लाइक कंसिडरिंग द सेगमेंट, कंसिडरिंग द प्राइस, इसका टच रिस्पॉन्स, इसका जो फीडबैक है, रिजोल्यूशन है, एवरीथिंग इज रियली गुड. इसमें आपको एंड्रॉयड ऑटो और एप्पल कारप्ले भी मिल जाता है. सो वो सब चीज़ें बहुत अच्छी हैं. उसी के नीचे आपको ये विंडो कंट्रोल्स मिल जाते हैं, विंडो अप एंड डाउन करने के लिए. फॉर लॉकिंग द कार, हैजर्ड लाइट, AC के कंट्रोल्स यहाँ पे मिल जाते हैं. उसी के नीचे
आपको 12 वोल्ट का चार्जिंग सॉकेट मिल जाएगा, ऑक्स पोर्ट, USB चार्जिंग के लिए। यहाँ पे स्पेस है, यहाँ पे भी थोड़ी सी स्पेस है, सो यू कैन कीप सम स्टफ। 5 स्पीड मैनुअल गियर बॉक्स, AMT का भी ऑप्शन है, सो यू कैन गो विद द AMT, बट AMT से 1 लीटर के साथ अवेलेबल है, नॉट विद 800cc। 800cc में आपको सिर्फ ये 5 स्पीड मैनुअल मिलेगा, विल टेस्ट इट आउट। यहाँ पे भी थोड़ी सी स्पेस है, ये आपका हैंड ब्रेक कमिंग टू द ग्लव बॉक्स, सो इट्स रियली डीप मैन, लाइक रियली गुड साइज, बहुत अच्छा शेप है इसका, आप खुद देख सकते हैं, रियली गुड, बहुत अच्छा इसका साइज दिया गया है। बट वन थिंग इज देयर, ऑन द टॉप ट्रिम आपको बहुत अच्छे क्वालिटी लेवल्स देखने को मिलेंगे, बट जैसे ही आप नीचे की तरफ देखेंगे a lot of things are exposed, so that is there, but that was expected also in this segment। आपको यहाँ पे लाइट मिल जाती है, you have the mic placement here, ताकि आप फ़ोन कनेक्ट करके बात कर सकें। नो मिरर, नो लाइट, नो मिरर, नो लाइट। एंड सेफ्टी फीचर्स की बात की जाए तो आपको डुअल एयरबैग्स मिल जाते हैं फॉर ड्राइवर एंड को ड्राइवर। यू हैव ABS विद EBD, सीट बेल्ट रिमाइंडर, रियर पार्किंग कैमरा विद सेंसर्स। मैं आपको कैमरा भी दिखा देता हूँ, उसकी क्वालिटी कैसी है। So you can see the quality, it's good, it's decent considering the segment, I have no problems with it। No adaptive guidelines, but आपको guidelines मिलती हैं, so that is there। अब चलते हैं इसकी रियर सीट में। तो आगे वाली सीट मैंने अपने हाइट के हिसाब से एडजस्ट कर लिया है, आई एम 6 फीट। यहाँ पे आपको क्रोम डोर हैंडल मिल जाता है, विंडो कंट्रोल्स, नो डोर पॉकेट्स, एंड यहाँ पे थोड़ा सा हम्प भी है, तो आपको देख के चढ़ना पड़ेगा। एंड अब स्पेस के बारे में बात कर लेते हैं। सो हियर यू कैन सी इट, आई हैव गुड स्पेस, नीचे भी अच्छी स्पेस है स्ट्रेच आउट करने के लिए। सो या अ प्रैक्टिकल रियर सीट, नो प्रॉब्लम्स। सेंटर में थोड़ा सा हम्प है, बट वोंट बी अ प्रॉब्लम, बट कंसिडरिंग द विड्थ ऑफ दिस कार, पीछे 2 लोग ही बैठ पाएंगे। एंड दिस कार इज स्ट्रिक्टली अ 4-सीटर, और यू कैन टेक अ किड विथ यू इन द सेंटर। सेंटर में आपको एक आर्मरेस्ट मिल जाता है, विच इज अ गुड कन्वीनियंस फीचर। इसमें कोई कप होल्डर्स नहीं है। एंड फॉर द साइड पैसेंजर्स आपको 3 पॉइंट सीट बेल्ट मिलता है, सेंटर पैसेंजर के लिए 2 पॉइंट है। So that is there। Build quality is quite decent, good for the segment। and अब एक काम करते हैं, इस कार को चला के देखते हैं। Let's see how's the drive quality, how's the engine, how's the transmission। Let's go। So let's go, revving the engine। 6000 RPM, that is the red line, good। So initial pickup is good in this car, pickup लेने में कोई दिक्कत नहीं होती है। and from mid-range to let's say around 5000 RPM, you have good pull from the engine, so good engine, good power delivery, but at higher RPMs it gets a little vocal, gets a little harsh, so that is there। मतलब अगर मैं आपको इसका engine note सुनाऊं, you see from 5000 RPM or 4500 RPM it gets really vocal, really harsh, so that is there, but you don't need to rev it that much because initially अच्छी power है, really good। Also when the AC is on, pickup is decent, like I won't say it's very smooth or very buttery, but with the AC also आपको एक अच्छा खासा पिकअप मिल जाता है, तो वहाँ पे भी ज़्यादा प्रॉब्लम्स नहीं हैं। टॉकिंग अबाउट द 800cc, तो मैंने उसको भी चलाया, वहाँ पे AC के साथ थोड़ा सा इनिशियल पिकअप में आपको ज़्यादा फर्क समझ में आता है कंपेयर टू द 1 लीटर। And according to me 800cc is strictly for city use। if you are even thinking about कि आप monthly एक बार हाईवे पे जाने वाले हैं, या फिर आप 1-2 बार हाईवे पे जाने वाले हैं, go for the 1 liter, it will be better for you। coming to the gearbox, so the one that I have right now is the manual। ये है 5 स्पीड, आपको AMT का भी ऑप्शन मिल जाएगा, but with only 1 liter engine, so that is there। and this is a smooth gearbox, प्रिसाइज शिफ्टिंग है, क्लच लाइट है, शिफ्टिंग के मामले में आपको दिक्कत नहीं होने वाली है। एंड ऑल्सो इसके जो थ्रोज है ना, बहुत ज्यादा लॉन्ग नहीं है, इट्स इन द मिडिल, बहुत ज्यादा शॉर्ट भी नहीं है, बहुत ज्यादा लॉन्ग भी नहीं है, तो दैट इज देयर। एंड गियरिंग भी इस गाड़ी की थोड़ी सी लॉन्ग है, सो यू कैन होल्ड ऑन टू द गियर फॉर लॉन्गर टाइम। आपको फ्रीक्वेंटली व्हेन यू आर रेविंग द इंजन तुरंत गियर शिफ्ट करने की जरूरत नहीं है, बट व्हेन यू वांट टू ओवरटेक आपको एक डाउन शिफ्ट तो लेना पड़ेगा। You see the gearing is a little long। Oh, his second gear around 73-74, that is really good। अब बात करते हैं इसके NVH levels के बारे में। So NVH levels are okay as I expected from a car of this segment।
आपको रोड नॉइज थोड़ा थोड़ा आता है, इंजन का हायर आरपीएम पे नॉइज आता है, सस्पेंशन नॉइज भी थोड़ा थोड़ा आता रहता है. सो दैट इज देयर. और NVH levels are okay of this car as expected. And talking about the steering, this is a really good steering system. Like in all Renault cars आपको बहुत अच्छा steering system मिलता है because it's light at low speeds. एकदम लाइट है, सिटी में चलाने में कोई दिक्कत नहीं, यू टर्न लेने में कोई दिक्कत नहीं. बट व्हेन यू आर बिल्डिंग द पेस, आप हाई स्पीड में जा रहे हैं, दिस वेज अप रियली नाइसली. अच्छा खासा फीडबैक है. एंड व्हेन यू टर्न, ये आपको ना बहुत अच्छे को डायरेक्ट कनेक्शन वाला फील देती है. तो दैट इज जस्ट अमेजिंग. इसकी वजह से आपको बहुत ज्यादा कॉन्फिडेंस मिलता है. विजिबिलिटी की बात की जाए, सो यहाँ पे कोई ब्लाइंड स्पॉट नहीं है. सामने की तरफ यू हैव गुड व्यू, आगे तक आपको पूरा दिखता है. पीछे की तरफ थोड़ा सा आपको देखने में थोड़ी सी दिक्कत होगी, एंड स्पेशली विद पैसेंजर्स. अगर आपके साथ लोग हैं ना, तब आपको पीछे थोड़ा सा दिक्कत होती है. ऐसे अगर खाली है तो कोई दिक्कत नहीं, आपको पीछे का भी अच्छा व्यू है. सो विजिबिलिटी ऑफ दिस कार इज गुड. सिटी में चलाने में आपको दिक्कत नहीं होगी. अब बात करते हैं इसके ब्रेक्स के बारे में. सो आपको सामने डिस्क मिल जाता है, पीछे ड्रम. ब्रेकिंग इज गुड, द बाइट इज स्ट्रॉन्ग, इट्स प्रोग्रेसिव. बहुत एकदम इमीडिएट बाइट नहीं है, इट्स प्रोग्रेसिव. सो आप उसको इजिली मॉड्यूलेट कर सकते हैं. यू वोंट बी अफ्रेड टू यूज इट इवन एट हायर स्पीड्स और समथिंग इमीडिएटली कम्स इन फ्रंट ऑफ यू. No problems, good braking system. And talking about mileage, so that is an interesting thing. So right now you can see it's showing 46.6 kilometers per liter, 74, 53. So I don't trust that, but you can easily get around 18 to 19 kilometers per liter from this car. That is a good mileage figure. And nowadays getting a private transport is also important, because public transport with coronavirus is not a good idea, right? So for city commuting, for little bit highway commuting, small family car you want, then this can be a really good option. Also the infotainment system is really good. मतलब एक चीज है इस कार के बारे में, आपको ना वो हायर सेगमेंट वाली फीलिंग आती है. ये कार made be the exterior design or made be the interior design gives you a premium feeling in this segment, and that according to me is the biggest USP of this car. And compared to competition, this looks more mature, this looks more premium. सामने का आप इसका डिजाइन देखिए, SUV inspired design है. So that is there. So if you want a city car that gives you good mileage, that feels premium, gives you good equipment levels, then you can totally go with the Kwid and also with the Climber variant. If you are a youngster, आपको ये orange accents मिल जाते हैं which will suit your personality. Instrument cluster is really easy to read. It's digital. I like analog more, but it does its job. Even under harsh sunlight, आप easily उसको read कर लेंगे. In terms of safety, आपको 2 airbags मिल जाते हैं. Standard आपको एक airbag मिलता है driver side, ABS with EBD, seat belt reminder. So in terms of safety, this has good equipment level considering the segment, but I will suggest you go for the higher trims in which you will get the co-driver airbag as well. Talking about ride quality, so suspension is on the stiffer side. That gives you really planted ride even when you take this car at 80, 100. So a really planted ride, and till the roads are okay, you will have a comfortable ride. But when the roads get really bad, बहुत ज्यादा potholes आ जाते हैं, बहुत ज्यादा undulations आ जाते हैं, तब थोड़ी सी राइड ट्रैशी हो जाती है. So that is there. Also because of the NVH levels, जब गंदे रास्ते रहते हैं ना, तब आपको थोड़ा सा ज्यादा फटीग भी फील होगा, बिकॉज फिर आपको सस्पेंशन का भी नॉइज थोड़ा सा ज्यादा आने लगता है, रोड का नॉइज, एंड देन द सस्पेंशन इज अ बिट ऑन द स्टिफर साइड. सो दैट इज अ प्लेस आई वोंट रिकमेंड यू टेक दिस कार, बट सिटी यूज के हिसाब से ऑन गुड रोड्स no problems as such. And one thing that is really important in such cars is the AC, which does a really good job here. जल्दी से केबिन को cool down करता है, good throw, and if I put it on max, see, really good cooling, कोई भी दिक्कत नहीं है. And considering the weather today, this is important man, बहुत गर्मी है आजकल. So yeah, what is the final verdict? The final verdict is, if you are looking for a small city car, small family car in a budget, and you want something that looks premium, that looks upmarket, that gives you a premium car feel with good equipment levels, then
Quid can be a really good option. You can totally go with it. So yeah, thanks for watching guys. Hope you like this video. तो like कर देना, subscribe करना, bell icon दबा देना, and comment down below what are your thoughts about Renault Kwid. In the top end, this engine has quite some punch. Like in the top end, you will have some fun. That is for sure. इतनी खराब road.